हज़रात उन्हीं के एक बुज़ुर्ग सिलसिले कादरिया के सिलसिले कादरिया भी और नसबन भी कादरी शाह रिज़्क़ुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कोड़ीनार शरीफ शाह रिज़्क़ुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सन जो है हिजरी सन 958 में हामा के अंदर पैदा हुए। इन्हें सानी मोहिउद्दीन कहा गया, बगदाद का सानी कहा गया, शहंशाह बगदाद का। क्या शान होगी, उन्हीं की औलाद में है बड़े पीर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या था, हामा में पैदा हुए। मुख्तसर ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा हुआ। क्या इशारा हुआ कि जाओ तुम बगदाद जाओ। अब बगदाद गए। बगदाद से गौसे आज़म सरकार से इशारा हुआ कि तुम दीन का काम करने के लिए गुजरात में जाओ। मुस्तफ़ा की उम्मत है, यूँ ही नहीं छोड़ा जाता है, किसी न किसी को भेजा जाता। तो कहा कि तुम गुजरात जाओ। कहा हुजूर गुजरात में कहाँ पर? हिंदुस्तान जाओ। गौसे आज़म सरकार ने फरमाया हिंद में जाओ। कहा हिंद में कहाँ? कहा हिंद में गुजरात जाओ। तो आप वहाँ से आए तो भावनगर के पास में गोगा जो है, पहले आप वहाँ तशरीफ़ लाए। वहाँ से कच्छ गए। मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ। कुछ कच्छ के बाद आफ कोड़ी नारा है, जिसे उस वक्त कोली नाल कहा जाता था। कसरत लफ्ज़ से कोड़ी नार हो गया। बहरहाल तो आप कोड़ी नार आए। जब आए तो इस शान से कि समंदर पे मुसल्ला बिछा हुआ है, आप बैठे हुए हैं। ये लोगों की कश्तियों की ज़रूरत नहीं होती। अली की औलाद है, मुक्तदी है, आल है, इनका ही आलम है। मुसल्ला दरिया के ऊपर आ रहा है, आप बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जादूगर ने देखा, ये जादूगर हर जगह पहुँच ही जाते, होते ही है। तो जादूगर ने देखा तो उसने अपना जादू, अपना इल्म पे भरोसा करते हुए चाहा कि इस मुसल्ले को, हजरत को रोक दिया जाए, डुबा दिया जाए। कैसे डूबेगा? हुसैन के तिराए हुए हैं, गौस के तिराए हुए हैं, ये कैसे डूबेगा, कैसे रुकेगा? उसने बहुत कोशिश की, अपना पूरा जंतर मंतर सब कुछ लगा दिया, मगर अल्लाह का वली है भाई, औलाद है, इशारा कर दे तो ना जाने क्या हो जाए। लेकिन मेरा हाल समंदर से आप किनारे पहुँच गए। जादू का कोई असर नहीं हुआ। कैसे होता? उनके नाम में ही असर है कि जादू टल जाता है। आज भी वहाँ इस चीज़ों का भी इलाज होता है, सेहतियाबी होती है। बहरहाल तो किनारे पे पहुँचे, लोगों से पानी मांगा, प्यास। वैसे समंदर था, लेकिन एक माहौल के मुताबिक किसी ने पानी नहीं दिया, इनकार कर दिया। अच्छा, आपने कहा ठीक है, पानी से इनकार करते हो, पानी से इनकार करते हो, कोई बात नहीं। आपके पास जो मिसवाक थी उसी से आपने जो है ज़मीन पे मारा, जैसे खड्डा खोदना कहते हैं खुद, वहीं से चश्मा जारी हो गया। मिसवाक ये रख दे तो चश्मा जारी हो जाए पानी का। आज भी वो जिलानी वाव के नाम से मशहूर है, वहाँ से जारी हो गया। बहरहाल मुख्तसर ये कि आपने उस जादूगर को इस्लाम की दावत दी कि तुम इस्लाम कलमा पढ़ लो, और लोगों को भी आपने दीन की दावत दी कि कलमा पढ़ो। लेकिन जादूगर ने भी इनकार किया और इन लोगों ने भी इनकार किया, लोगों ने भी इनकार किया। करीब में एक बहुत बड़ा मंदिर था कृष्णा का, छोटी मोटी हर तरह की मूर्तियाँ बना बना के रखी हुई थी। अज़ान का वक्त हुआ, नमाज का, आपने वहीं दूसरे मकाम पर अज़ान देना शुरू की। जैसे ही अज़ान देना शुरू की, वो जितनी मूर्तियाँ थी मुँह के बल गिर गई। उनकी आवाज़ सुनकर मुँह की बुरत जो है ये गिरेगे कब? अज़ान, नमाज। बता दिया था कोड़ी नार सरकारों ने और अल्लाह वालों ने कि किसी को गिराने में सिर्फ ताकत की ज़रूरत नहीं, कभी कभी रब के आगे झुकना भी पड़ता है। अज़ान नमाज का भी बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। गिर गई, इनके बुत गिर गए। क्या शान है भाई। बहरहाल फिर भी वो लोग नहीं समझे कि इस अज़ान में क्या ताकत है। इसीलिए तो लोग अज़ान बंद करवाना चाहते हैं, कम करवाना चाहते हैं कि गिरते हैं ये लोग। अज़ान से शैतान भागता है, रिवायत में आता है, आपने सुना होगा। जिस घर में जिन्नात हो वो तो अज़ान दो, मुसीबत आ जाए अज़ान दो, बारिश तेज़ हो, आफत हो बुलाओ, अज़ान दो। अज़ान से ये सब चीज़ें टल जाती हैं, शैतान भाग जाते हैं। और अल्लाह का वली जब अज़ान दे, मंदिर झुक जाता है, मूर्तियाँ झुक जाती है, टूट फूट जाती है। एक अज़ान से अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने से अल्लाह का वली दे दे तो फिर क्या बात है। हज़रात उसके बाद फिर भी नहीं माने। फिर आपने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, ये जो जादूगर है इसकी असलियत को ज़ाहिर फरमा दे, इसका असली चेहरा ज़ाहिर फरमा दे। बहरहाल ये दुआ की कि 2 उसके सींग निकल आए, उसकी बदसूरत
सूरत बद जो असल थी उसकी छुपी हुई जानवरों जैसी वो आ गई। लोग देखे घबरा गए। आपने कहा भाई कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। फिर तो क्या था, लोग आए आपके हाथ पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। आपने दीन इस्लाम का काम किया, आज भी फैज़ान जारी व सारी है। तो हज़रात, ये औलिया कराम है, ये अहले बैत है, इनकी सीरत, इनका अमल, ये मुहर्रम आ रहा है, ये करबला है। करबला से लेके इमाम मेहंदी तक आप देखते चले जाओ, हर वली, हर इमाम, हर मुत्तकी परहेज़गार किस अंदाज से जो है इस्लाम फैला भी रहे हैं, इस्लाम को बचा भी रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, और लोगों को, अपने मानने वालों को ये पैगाम देते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल में ही तुम्हारी पनाह है। वहाँ से हट जाओगे तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। पनाह चाहिए मुस्तफ़ा के वहाँ दामन में ही है, खुदा की बारगाह में ही है, शरीयत रसूल में ही है, इस्लाम में ही तुम्हारी पनाह। तुम जितने नबी और इस्लाम के करीब होंगे पनाह में आते जाओगे, और जितने दूर होते जाओगे पनाह से निकलते जाओगे, उस दायरे हिफाजत से निकलते जाओगे। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।